गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में होती है और क्या होता है जब वो चंडीगढ़ शहर पहुंचता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक़या इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था। मेरा नया चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ आने के बाद मैं एक होटल में रुका। मुझे जल्दी ही रहने के लिए घर चाहिए था। मैं अपने साथ अन्य लोगों से भी घर के लिए बात की, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। एक दिन मैं होटल के रिसेप्शन में बैठा था। मैं एक डीलर से घर की बात कर रहा था। शायद रिसेप्शनिस्ट ने मेरी बात सुनी। बातचीत होने के बाद वो मेरे पास आई और आकर बोली, आपको घर चाहिए क्या? मैंने उसे देखा और कहा, हाँ, शहर में नया हूँ और अपने लिए घर देख रहा हूँ। इस पर वो बोली, मेरे घर मेरे पड़ोस में खाली है, लेकिन मकान मालिक उसका किराया ज़्यादा मांगती है, इसलिए वो काफ़ी दिनों से खाली है। घर के लोकेशन के हिसाब से वो घर है अच्छा, और वैसे भी जैसे भी घर आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए अगर आप चाहे तो मैं मकान मालकिन से बात कर सकती हूँ। मैंने तुरंत उसको कहा कि आप बात करो, अगर घर पसंद आया तो मैं ले लूँगा, किराए का कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन उसने मुझसे बोला, मैंने बात कर ली। मकान मालिक ने घर दिखाने के लिए शाम 6 बजे का टाइम दिया। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? मैंने तो एरिया देखा भी नहीं है। वो बोली, आज शाम को मेरे साथ ही चल पड़ी है। मैंने उसको हाँ कर दी और शाम में उस लेडी को लेकर घर देखने के लिए चला गया। उस महिला की उम्र 45 साल की थी। बातों बातों में पता चला उनकी एक बेटी है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई है और उनका तलाक होने वाला है। मुझे वो घर पसंद आया क्योंकि मैं एक तलाकशुदा आदमी हूँ जिसको एकांत पसंद है, लेकिन अगर किसी लड़की की बात हो तो मैनेज तो कर ही सकता हूँ। घर देखने के बाद मैंने फाइनल कर दिया और वापस होटल आ गया। अगले दिन अपना सामान लेकर मैं उस मकान के लिए आने के लिए तैयार हो गया। आने से पहले मैंने होटल के रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद कहा। उसने जवाब में मुझसे कहा, शुक्रिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अलग होने के बाद उसने मुझे आंख मारी और धीरे से बोला, ऐसे केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी। दोस्तों, मैं रिसेप्शनिस्ट का परिचय करवाना तो भूल ही गया। वो लगभग 28 से 30 साल की होगी, देखने में खूबसूरत, 5 फीट 7 इंच उसकी हाइट होगी। जब मैं उस घर में गया तो मकान मालिकिन मुझे कुछ खड़ूस सी लगी, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मेरा रास्ता साइड से सीधा ऊपर को जाता था। लगभग 1 महीने मुझे वहाँ रहते हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने पाया दरवाज़ा काफ़ी देर तक खुला है। अंदर घुसा तो मैंने पाया कि वह औरत जिसका नाम फ़हीमा था, उसकी तबीयत खराब थी। वो मुश्किल से दरवाजे तक आई। नीचे फ़हीमा के अलावा कोई नहीं रहता था। मैंने सोचा उसकी मदद कर देता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसके लिए चाय बनाने लगा। तबीयत खराब होने की वजह से वो आज थोड़ी सहज बात कर रही थी और मेरा मन था कि उससे बात करूँ। मैं चाय बनाने चला गया। मैंने उसको चाय दी और उसके पास जाकर बैठा। बैठते समय मैं ऐसे ही बस उसे देख रहा था। उसकी नज़र मेरे तरफ थी। चाय ख़त्म हुई तो वो बोली, तुम भी यहीं सो जाओ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मैंने उससे कहा मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो बोली ऐसी कोई बात नहीं है, चाय पीने के बाद तबीयत थोड़ी ठीक है, मैं दवाई भी खा ली, फिर भी अगर तुम यहाँ रहोगे तो रात को तबीयत खराब होने पर सहारा रहेगा। मैंने उसकी बात का सहमत जताया और हाँ कर दी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने कपड़े चेंज किए और नीचे चला गया। मैं पता नहीं मेरे मन में आज उसके लिए कुछ ऐसी भावनाएं आ रही थी जो कभी नहीं आई थी। नीचे आने के बाद मैंने उससे पूछा सोने का कैसे अरेंजमेंट करना है। उसके कमरे में एक डबल बेड था। उसने कहा एक तरफ तुम इधर लेट सो जाना, मैं उधर। लाइट बंद करने के बाद मैंने उससे कहा कि अब तुम सो जाओ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जगा देना। उसने बोला अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मेरे सर में बाम लगा दो, मुझे सर काफ़ी दर्द दे रहा है। मैंने उससे कहा ठीक है, फिर मैं उसे बाम लगा दिया। फिर उसकी थोड़ी सर की मसाज कर दी। फिर लाइट बंद होने के बाद मैं ऐसे ही उधर दूसरी तरफ जाकर सो गया। क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे लगा कि उस रात उसके पास रुकना चाहिए। अगली सुबह मेरी आँख खुलने से पहले वो उठ चुकी थी। उसने कहा उसकी तबीयत ठीक है। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आया और फिर ऑफिस चला गया। उस दिन के बाद से ना जाने क्यों मेरी उसके प्रति जो भावनाएं थी वो काफ़ी बदल गई। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो मुझे बार बार इस तरह से बुला के मौका दे रही है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और उसके बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो मुझसे बात करती और पहले की तरह खड़ूस बन के नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे से बात करती। वक्त धीरे धीरे बदला और धीरे धीरे मैं और वो काफ़ी करीब आ गए। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद एक दफ़ा उसने मुझे अपने दिल की बात बताई कि किस तरह वो मुझे पसंद करती है, पहली बार ही जब से उसने देखा है और मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती है। उसकी बातों से मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मैं खुद ही तलाकशुदा ज़िंदगी में अकेला था और ऐसे में कोई अगर मुझे मिले तो ज़िंदगी एक अच्छी पहलू पर ज़रूर जाएगी। और इस चंडीगढ़ शहर में तो यूं ही मैं अकेला था। उस दिन के बाद से मेरी और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे। लेकिन दोस्तों जब सब अच्छा हो ऐसा होता नहीं है। इसी बीच उसके एक रिश्तेदार की फ़ोन आई जिनकी तबीयत बिगड़ गई और वो उन्हें आने के लिए बुला रही थी। मैं उन्हें मना तो कर रहा था लेकिन उनके रिश्तेदार कई बार जिद करने लगे। ऐसे में वो अपने रिश्तेदारों के घर चली गई 1-2 दिन की बात बोलकर। लेकिन 15 दिन बीत गए और वो आ नहीं रही थी और मैं यहाँ काफ़ी तन्हा और अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन दोस्तों कहानी अभी जारी है। आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जब दोबारा उस रिसेप्शनिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। ये कहानी से फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।